पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है इसे तमाशा ही कहा जा सकता है, क्योंकि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स देख लें, क्या इन स्क्रीन्स को देखने के बाद आपको महसूस होता है कि आप किसी मुल्क में रह रहे हैं या इस मुल्क में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई दस्तूर मौजूद है, या अदलिया का एहतराम, या फिर किसी जगह के इंसानियत का एहतराम भी अगर आपको किसी जगह महसूस होता है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। हर तरफ एक तमाशा चल रहा है खौफनाक हद तक, और ये तमाशा इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है पाकिस्तान का। अब बाज़-औक़ात मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे जानबूझ के इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इस पाकिस्तान का कोई अगर पॉजिटिव इमेज है तो वो ख़त्म हो जाए, वो खाक में मिल जाए, उसका किसी जगह नामो निशान नहीं रहना चाहिए। अब इमरान खान साहब जमान पार्क में हैं और जमान पार्क को उन्होंने एक किला बना रखा है, लिहाजा पुलिस जो है वो 2 दिन से बाहर खड़ी है और जो धींगा मुश्ती वहाँ पे चल रही है, जिस तरह पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं, जैसे यास्मीन राशिद साहबा ने खुद एतराफ़ कर लिया कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, और जिस तरह वाटर कैनन को आग लगा दी गई, जिस तरह पुलिस के रास्ते में मज़ाहम होने की कोशिश की गई, रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई, इस सब का क्या फ़ायदा होगा अल्टीमेटली, और क्या इमरान खान साहब अचीव क्या करना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब यही कुछ अचीव करना चाहते हैं जो इस वक्त वो अचीव कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है पूरी दुनिया का वो शटर कर दिया जाए, वो ख़त्म कर दिया जाए, और जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको इतना टेरिफाइड कर दिया जाए, इतना खौफजदा कर दिया जाए उन सबको कि वो उनकी नींदें उड़ जाएँ, और इसके साथ साथ जो रियासत के पिलर्स हैं उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो इस बिल्डिंग को उठा ना सके। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस मामले में खासी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आप देख लें, क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई शख्स ऐसा है जिसको हम पुरअमन कह सकते हैं, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसे अच्छी चैन की नींद आती है? और क्या लोग अपने बच्चों को स्कूल इस वक्त भिजवा रहे हैं, या जो दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं, क्या दफ्तरों के अंदर काम हो रहा है, या सब एक लाइव कमेंट्री देख रहे हैं कि कितने लोग हैं कप्तान की तरफ और कितने लोग हैं स्टेट की तरफ, और पुलिस के साथ क्या हो रहा है, किसका खूना खुल गया है, किसका सर खुल गया है, किसके ऊपर पत्थर मारा गया है, किसको जख्मी कर दिया गया है। इस वक्त 94 पुलिस एहलकार, 94 पुलिस एहलकार इस वक्त जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में और मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं। क्या इसको हम रियासत कह सकते हैं किसी तरह पे? और फिर इसके साथ साथ आप देख लीजिए, जो कल 2 ऑडियोज़ लीक हुई, पहली जो ऑडियो लीक हुई वो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें यास्मीन राशिद साहबा ब्रिगेडियर एजाज साहब से कह रही हैं कि इमरान खान साहब का कहना है कि फौरी तौर पे आप लोगों को यहाँ भिजवाएं, और अगर आप लोगों को यहाँ नहीं भिजवाते तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। गोया इसका मतलब ये है कि टिकट की श्योरिटी जो है वो इमरान खान साहब की श्योरिटी के साथ है। जितने लोग MPA और MNAs या टिकट होल्डर्स इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए लेकर आएंगे, उतना ही उनका टिकट महफूज होगा, उतना ही उस टिकट को सेफ महसूस किया जाएगा, उतना ही वो इलेक्ट होने के काबिल समझे जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोग पहुंचा नहीं पाते, या आप खामोशी से दाएं बाएं हो जाते हैं, या आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन साबित करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, या आप ये कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलेंगे, तो उसके बाद आप ये समझ लें कि इमरान खान साहब की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आपने टिकट हासिल करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने इमरान खान साहब के घर की हिफाजत करनी है, सामने खड़ा हो जाना है, और इसमें अगर आपकी जान चली जाती है तो चली जाए, इसमें अगर आप पुलिस के काबू आ जाते हैं तो आ जाएं, इसमें अगर आप जख्मी हो जाते हैं तो जख्मी हो जाएं, और इसमें अगर आपको जेल भुगतना पड़ती है तो आप जेल भुगतें हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपने इमरान खान साहब को अपनी शक्ल दिखानी है और वहां पे बंदे पेश करने हैं। अगर तो आपके बंदे आ गए और उन बंदों ने कुर्बानी दे ली तो फिर तो ज़बरदस्त है, फिर आप ये समझें कि आप MPA बनने के काबिल हो गए, आप MNA बनने के काबिल हो गए। लेकिन अगर आप लोग नहीं पहुंचा पाते या किसी जगह आपको कमजोरी का मुजाहरा करते हैं तो फिर आपके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। तो ये क्राइटेरिया है इमरान खान साहब की तरफ से और PTI की तरफ से। और सेकंड जो दूसरी ऑडियो थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और यास्मीन राशिद साहबा की है। इसके बारे में PTI का ये कहना है कि ये इलीगल है। देखें जी, प्रेसिडेंट की जो ऑडियो है उसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, या प्रेसिडेंट की टेलीफोन कॉल जो उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये इमरान खान साहब के दौर में स्टार्ट हुई थी, बल्कि इमरान खान साहब तो बड़ा प्राइड फील करते थे कि ISI का काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो गुफ्तगू उसको रिकॉर्ड करे, और कहते थे वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तो जब आपने उस ज़माने में ड्यूटी
अदा करने पर लोगों को लगा दिया, तो आज वही लोग आपकी ऑडियोज, यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की ऑडियोज, बेगम साहबा की ऑडियोज सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कॉल्स जो ज़ाहिर अब रिकॉर्ड हो रही हैं। ये और बात है कि ये कॉल्स जो लीक कैसे हो रही हैं, इसके बारे में डेफिनेटली तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है कि जिसकी रसाई है इस सारी डाटा तक, और वो जो ही रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके बाद वो मार्केट में भी आ जाती है। अब ये कानूनी है, गैर कानूनी है, इखलाकी है, गैर इखलाकी, आप इस बहस को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। साइड पर रख के सिर्फ ये देखें कि उसके अंदर इमरान खान साहब या इमरान खान साहब से रिलेटेड लोग कह क्या रहे हैं। जो यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं प्रेसिडेंट साहब को कि यहाँ पे हमारे लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस पे, और अगर इनको ना रोका गया तो यहाँ जान चली जाएगी, और जान चली गई तो फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और आप इमरान खान साहब को समझाएं कि वो हार मान लें। गोया उनके अपने लोग इमरान खान साहब के ये महसूस कर रहे हैं कि हमने अननेसेसरली जंग छेड़ ली है, और इस जंग का किसी को कोई फायदा नहीं होगा, हम इसमें हारेंगे, क्योंकि रियासत के साथ कोई नहीं टकरा सकता। याद रखिएगा कि ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे रियासत, ये दो पावर्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ टकरा के, जिनके साथ लड़ के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको इन लोगों को, रियासत को या अल्लाह ताला को, इन दोनों को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। आप इनसे टकरा के, इनकी मुखालफत मुँह लेके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बहुत से लोग हैं इमरान खान साहब की पार्टी के जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी माइंस लैंड में चले गए हैं कि जहाँ पे हर तरफ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, और जो ही हमारा पाँव किसी बारूदी सुरंग पे पड़ेगा तो हमारे मरने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जिद के घोड़े पे खड़े हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो इस घोड़े से उतरने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो कुछ भी हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी देंगे। और ये गिरफ्तारी जो है वो इमरान खान साहब की जिद है, और इमरान खान साहब को पता है कि मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो मेरी पार्टी भी जाएगी और मेरी आज़ादी भी जाएगी, और इसके बाद बहुत सारे दोस्तों से भी इमरान खान साहब को महरूम होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। लेकिन मेरा फिर दोबारा यही दरख्वास्त है, यही मशवरा है कि आप ये फैसला करें कि क्या रियासत इस तरह चल सकती है। अदालतों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो आइंदा पॉपुलैरिटी देख के नोटिस जारी किया करें। वो देखें कि इस शख्स के साथ कितने लोग हैं, बल्कि वो हल्फनामे में शामिल करवा लें कि जब भी कोई बयान हल्फी देगा अदालत में तो वो लिख कर देगा कि उसके साथ कितने लोग हैं, कि वो 400 लोग सड़कों पे ला सकता है, वो 500 लोग सड़कों पे ला सकता है, वो 10,000 लोगों को सड़कों पे ला सकता है, या फिर उसका किसी खास फिरके के साथ ताल्लुक है और पूरा फिरका उसको सपोर्ट कर सकता है, या उसकी लंबी चौड़ी बरादरी है, या उसका ताल्लुक शेख बरादरी के साथ है और शेख बरादरी जो है वो कुछ 40 लाख लोग जमा कर लेंगे, या फिर उसका ताल्लुक जो है वो सैयद बरादरी के साथ है, और सैयदैन क्योंकि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो पूरी दुनिया के सैयद इकट्ठे हो जाएंगे उनके लिए, या फिर वो न्याजी हैं और न्याजी पूरा तगड़ा कबीला है और सारे लोग न्याजी बन के न्याजी की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये अदालत जो है एक बयान हल्फी ले लिया करे हर बार कि हमारे पास क्योंकि इतने लोग हैं, लिहाजा इन लोगों को जहन में रख के आप आर्डर पास कीजिएगा। और उसके बाद ज़ाहिर जिस शख्स के पास पॉपुलैरिटी हो, फिर अदालत को उसका नाकाबिले ज़मानत वारंट तो क्या काबिले ज़मानत वारंट भी जारी नहीं करना चाहिए। और ये भी अगर एहतियात की जाए कि उस शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा भी इनिशिएट ना किया जाए और उसे अदालत में तलब भी ना किया जाए, बल्कि उनके वकला से कहा जाए कि उन्हें घर पे रहने दें, आपके पास जितने हकाइक हैं वो ले आएँ, हम उस पर फैसला कर देते हैं। और जब हकाइक आ भी जाएँ तो उन हकाइक को गौर से देख के, बल्कि गौर से देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके पीछे बड़ा आदमी है और ये बड़े आदमी के हकाइक हैं, तो फिर फौरी तौर पे आपको चाहिए कि उसके हक में फ़ैसला कर दिया जाए। बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ना बनेगा मुकदमा ना बनेगा ये इशू। और अगर आप ये समझते हैं कि रियासत है, तो फिर अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो खुदा के लिए करें इनको। और अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो फिर इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें, क्योंकि ये जो क्यास है, ये जो कन्फ्यूज़न है, ये पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देगा, ये पाकिस्तान की मज़ीद मत मार देगा। तो इससे पाकिस्तान को निकालें। अब जो कल की ऑडियो और जो कॉल्स थी वो मैं चाहूँगा कि आपको दोबारा सुनाऊँ इसको, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि बार बार कौम को सुनना चाहिए ताकि कौम को ये पता तो चल सके कि इमरान खान साहब असल में चाहते क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखें। दोबारा ऑडियोज़ दोनों सुनिए। पहली जो ऑडियो है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के साथ है, यास्मीन राशिद साहबा की। सर एस खान साहब ने क्या है
ਸਾਰੇ MP MNS ਨੂੰ ਤੇ MPs ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही है। आपने इस ऑडियो में देख लिया कि यास्मीन राशिद साहबा क्या कह रही हैं और वो बता रही हैं इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचा रही हैं ब्रिगेडियर साहब को कि भाई साहब आपने अगर टिकट लेना है तो बंदे पहुंचाएं फौरी तौर पे और ये इमरान खान साहब का ऑर्डर है। अब आप दूसरी ऑडियो भी सुने, ये कॉल है यास्मीन राशिद साहबा की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के लिए। अस्सलाम सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं मैं आप में समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम खान साहब के जी आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं, अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये हाँ बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके। आप देख लें आरिफ अलवी साहब को क्या कहा जा रहा है और आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे हैं इसमें। तो ये सब कुछ क्लियर है कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि कितने पॉपुलर हैं, कि अगर वो पॉपुलर हैं तो उन्हें MNAs को और MPs को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ ताकि मेरी जान बचाई जा सके। और दूसरा ये है कि इस सारे मामले में कसूर किसका है, इमरान खान साहब का कसूर है या रियासत का कसूर है, कौन है जो हार नहीं मान रहा। ये दोनों ऑडियोज़ आप दोबारा सुनेंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा जो कन्फ्यूजन है, जो मौजूदा प्रॉब्लम है, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका सलूशन क्या है।